हुई है। अरविंद केजरीवाल कल पीसी में शामिल नहीं हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही चले गए। वो कह रहे हैं कि जो पहले अध्यादेश पर बात होनी चाहिए तब तो किसी बैठक में वो शामिल होंगे। देखिए, ये कन्फ्यूजन हुआ है। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, या ये भी पता लगा कि उनके पार्टी की ओर से कुछ बयान भी आया है। देखिए, मुद्दा क्या है उनका? मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को निश्चित अधिकार दिए। उस फैसले को निरस्त करने के लिए भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सबकी ये मान्यता है, तमाम विपक्षी दलों की ये मान्यता है कि ये जो ऑर्डिनेंस है वो असंवैधानिक है। ये जो ऑर्डिनेंस है लोकतंत्र के मान्यताओं के खिलाफ है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो बैठक हुई, बैठक क्यों हुई, क्या वजह है कि लोग जो है 2024 में चाहते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार को हम लोग हटाएं, अपदस्थ करें? इसलिए कि संविधान के अनुसार आचरण नहीं कर रही है। संविधान में इसका भरोसा नहीं है, लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। आप देखिए कि हमारा संविधान जो है सबको बराबरी का अधिकार देता है। ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू समाज व्यवस्था जो है वो गैर बराबरी पर आधारित है। हम ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। जीतन राम मांझी मुसहर हैं, वो सबसे नीचे हैं। उनके छाया तक हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमको पाप लगेगा, ये स्थिति है। तो लोकतंत्र, हिंदू समाज की जो बनावट है वो बनावट जो है लोकतंत्र के विरोधी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए संविधान को जलाया था। मैंने मनुस्मृति को जलाया था, संविधान को नहीं, सॉरी, मनुस्मृति को उन्होंने जलाया था। और ये कहा था कि देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर ये देश जो है हिंदू राष्ट्र बन जाए तो ये उसी को बनाना, जो मैंने हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, जो हमारी संवैधानिक मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत है। जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो हिंदू समाज व्यवस्था में सदियों से पीछे रखे गए थे, या महिलाएं हैं सदियों से जिनको पीछे रखा गया था, सती प्रथा और क्या क्या उनके खिलाफ तो रखा गया था, उसको आज़ादी के बाद संविधान ने जब सबको बराबरी का अधिकार दिया, इन जातियों की तरक्की हुई है। आज जो है जीतन राम मांझी जो है चीफ मिनिस्टर जो है बन गए। अगर हिंदू समाज रहता तो ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बनाया गया है इसलिए नहीं कि ये वर्ण व्यवस्था में आरएसएस का मैंने भरोसा हट गया, इसलिए कि पिछड़ों को फंसा करके एनडीए के तरफ भारतीय जनता पार्टी का वोटर बना सके। इस खतरे को भांपते हुए कल की बैठक हुई थी। और कल की बैठक इस मामले में बिल्कुल सफल बैठक कही जाएगी कि सिद्धांततः सब लोगों ने इस बात को मान लिया। और राहुल गांधी आए, खड़गे आए, बाकी तमाम लोग आए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए, और सब लोगों ने नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। तो इस मामले में देखिएगा कल की बैठक जो है वो इतिहास में दर्ज हो गई। नीतीश कुमार उस बैठक के इनिशिएटर के रूप में, उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। और जिस ढंग से लालू यादव ने उसको एड्रेस किया, और ख़ास करके उन्होंने, उनका जो स्टाइल है, उनका जो लहजा है, उन्होंने राहुल गांधी को शादी ब्याह करने का जो सुझाव दे दिया, सब लोग ये हुए। उससे ये साबित हुई कि देश की राजनीति में एक ज्येष्ठ राजनेता के रूप में लोग लालू यादव को मानते हैं। जितने लोग आए सब लोग गए लालू यादव के घर पर, सब लोगों ने आशीर्वाद उनसे लिया, सब लोगों ने सम्मान का प्रदर्शन किया। तो एक जमाना था 1974-75 का, जिस समय देश में इमरजेंसी लगी थी, जयप्रकाश नारायण जी के प्रभाव में तमाम विपक्षी पार्टियां एक हुई थी। सब लोगों ने अपने आप को विघटित करके जनता पार्टी बनाया था। उसमें इंदिरा गांधी को भी हारना पड़ा था, लोकतंत्र की भारी जीत हुई थी। आज उसी आंदोलन से निकले हुए दोनों नेता, लालू यादव और नीतीश कुमार, उन लोगों ने आज जो देश पर लोकतंत्र का पर संकट है, संविधान पर संकट है, देश पर संकट है, उसको बचाने के लिए पहल किया है। तो बिहार के लिए भी ये गौरव की बात है। बीजेपी कह रही है कि जो इतना गंभीर मुद्दा को कहा, लेकिन लालू प्रसाद ने शादी को लेकर, देखिए ना, बीजेपी का फुटपाथ का नेता और बीजेपी का देश का दूसरे नंबर का नेता अमित शाह, ये दोनों एक ही भाषण कर रहे हैं। इस बीच में तमाम लोग हर जगह बोल रहे हैं, कोई कह रहा है फोटो सेशन हो रहा है, कोई कह रहा है कुछ हो रहा है, कोई कुछ। ये सब के सब लोग जो हुआ कर रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे ये साफ दिखाई दे रहा है, उनको ये एहसास है इस बात का कि जो लक्ष्य इन लोगों ने रखा है 1 to 1 का, अगर ये लक्ष्य इन लोगों ने अचीव कर लिया तो हम, कोई सवाल ही नहीं है कि अगली सरकार हमारी बन पाएगी। अभी हम लोगों ने देखा, क्या नाम है, कर्नाटक में ही देखा, जय बजरंग बली तक का नाम उन्होंने लिया, जय बजरंग बली ने भी साथ नहीं दिया। हिमाचल में क्या हुआ ये भी हम लोगों ने देखा है। इसलिए कल की बैठक जो है ऐतिहासिक बैठक है। इसको
माने आगे आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी कि हाँ साहब इस तरह का संकट का दौर आया था, उसमें सब लोग जो है एक साथ मिले। केजरीवाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चला जाना कहीं ये सब चला जाना उससे कोई अब उसको बड़े ये में नहीं, कन्फ्यूजन है। अब ऐसा थोड़े है कि वो एकदम हम मान लें कि वो अलग हो गए। देखिए कोई बड़ा काम आप करने के लिए चलते हैं तो छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं उसकी ओर से आंख फेरना पड़ता है और कोशिश करना पड़ता है कि वो घटनाएं जो है वो उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो हमको उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जो आगे हिमाचल प्रदेश में बैठक होने वाली है उस बैठक में शामिल होंगे। लालू जी जो दूल्हे वाली बात करके कहीं ये तो नहीं कि दूल्हा अब उसमें जो है उसमें जो है देखते रहिए आप लोग। हम लोग नहीं इसके अलावा जो है कोई काम तो है नहीं। सब लोग मीडिया में यही सब चलाते रहते हैं दूल्हा। अब पता नहीं किस मामले से सोनिया गांधी से उनकी बात हुई। सोनिया गांधी को उन्होंने कहा कि अरे भाई अब शादी उदी करवाइए, तो उन्होंने भी हंस का जवाब दिया कि भाई आप समझाइए, हम तो कहते हैं मानता नहीं। तो उसी अंदाज में उन्होंने एक ढंग से ये भी साबित किया कि लालू यादव जो है राहुल गांधी के गार्जियन है, अभिभावक के तौर पर है। लेकिन भी साबित किया उन्होंने। इसलिए लालू यादव हैं वो। आप लोग उसके मीनिंग को जो है आप उसको तोड़ मरोड़ करने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? अमेरिका का दौरा क्या है भाई, आप खरीदार बनकर गए हैं। खरीदार बनकर गए हैं और अमेरिका में जब से प्रधानमंत्री बने हैं कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। और अमेरिका में दबाव में हुआ कि नहीं साहब, वो और वहाँ के राष्ट्रपति बिडेन जी ये लोग दो सवाल लेंगे। एक सवाल अमेरिका के पत्रकार का, एक सवाल जो है हिंदुस्तानी पत्रकार का। उसमें अमेरिका के पत्रकार ने जो सवाल उठाया उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उसका जो आधा जवाब दिया और आधा जवाब जो है जो मुख्य सवाल था, सवाल का जो मैंने समझिए कि हार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, उसको भाग गए, पलायन कर गए। वहाँ जो जिस ढंग की खरीदारी हो रही है, आप ड्रोन के लिए इंजन खरीद रहे हैं $3 अरब का लेके, और क्या क्या सब आप खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी आप ले आएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी आप आज जो ले आ रहे हैं अमेरिका में, कल वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, फिर आप नई टेक्नोलॉजी के लिए जाएगा। वो हमेशा टेक्नोलॉजी के मामले में आपसे 10 कदम आगे रहेंगे। तो वो आप बाजार है, आप खरीदार हैं। जैसे बड़ा आसामी जो है दुकान पर आप जाते हैं, कोई साधारण ग्राहक आया, उससे साधारण तरीके से जो है दुकानदार बात किया। कोई बड़ा आसामी आता है, उसको चाय भी पिलाता है, उसको ठंडा पानी भी पिलाता है। उसी तरह से बड़े आसामी गए हैं, स्वागत सत्कार जो हुआ है। लेकिन वहीं देखिए ओबामा जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा है भारत के अंदर जो चिंता है लोकतंत्र को लेके और यहाँ जो विभिन्नता है, अलग अलग जातियों के, अलग अलग मजहब के लोग जो रहते हैं, उनके खिलाफ जो माने कार्रवाई हो रही है, इससे लोकतंत्र पर खतरा है। और बिडेन साहब को ये सवाल करना चाहिए मैंने नरेंद्र मोदी से। ये बात जो है ओबामा साहब ने कहा है, उनका इंटरव्यू है, आप देख लीजिए। तो वो ओबामा जो है वो पहले अश्वेत माने राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और जब वो भारत के दौरे पर आए थे, आपको याद होगा, बराक बराक कह के बतिया रहे थे हमारे नरेंद्र मोदी, और सूट ऐसा पहने थे जिसमें नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था। और तो पता लगा कि 10 लाख में वो सूट तैयार हुआ है, जिसको लेके राहुल गांधी ने अटैक किया था सूट बूट की सरकार। तो ये उस समय की बात आप याद कीजिए। तो ये नरेंद्र मोदी जो है, इनकी कसौटी क्या होगी? आपने 2014 में जो वादा किया था देश के सामने, कितना आपने पूरा किया? कोई जवाब आपके पास नहीं है। 2 करोड़ रोजगार, किसानों का आमदनी दुगुना, तरह तरह का आपने वादा किया था। 2019 के पहले जो है लोगों ने सवाल करना शुरू किया, भाई क्या हुआ आपके वादे का? तब तक पुलवामा हो गया। अब उस समय जो गवर्नर साहब थे, उन्होंने कह दिया कि सब अगर गृह विभाग जो है हवाई जहाज दे देता, ये घटना नहीं होती। आज तक भारत सरकार ने या गृह मंत्री ने या उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ये नहीं बताया कि हवाई जहाज उनको क्यों नहीं दिया गया, किन कारण से नहीं दिया गया। तो देश का एक नारा, देशभक्ति का एक दौर चला, उसमें 2019 में आपकी सरकार बन गई। लेकिन इस बार 1 to 1 का जो फाइट होगा, इसमें कोई सवाल नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है 2024 के इलेक्शन में बन जा पाएगी।